अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आपको मालूम है सर्दी के दिन आ रहे हैं और सर्दी के दिन शुरू होने से पहले हम सर्दी वाली सब्जियों के बीज लगा लेते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले गर्मी वाले पौधों के बीज लगाए जाते हैं। तो इस बार आप कौन सी सब्ज़ी के बीज लगाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी वो सर्दियों की सब्जियां हैं जिनके बीज आप लगा सकते हैं। मैंने इन सब्जियों को दो हिस्सों में बांट लिया है। वो सब्जियां जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं और दूसरी वो सब्जियां जो मिट्टी से बाहर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी से बाहर वाली सब्जियों की। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, सर्दी की जो सब्जियां होती हैं वो सिर्फ सर्दी में ही आपको नहीं मिलती, बल्कि बाहर के दिनों में जाकर आपको उनकी हार्वेस्टिंग मिलना शुरू होती है। मतलब पौधे के ऊपर फ्रूट जो पकता है वो बाहर के दिनों से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी की सब्ज़ी का मतलब ये होगा कि दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो हमें सब्ज़ी भी मिलेगी। ऐसा इन्वायरमेंट हमें ख़ुद से क्रिएट करना पड़ता है। जो कि आपको कमर्शियल मार्केट में सब्ज़ियां मिलती हैं, उन्होंने बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाया होता है। वो जुलाई के महीने से ही सब्ज़ियां लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमने घरों में ये सब्ज़ियां लगानी हैं, ओपन क्लाइमेट में लगानी है, इसलिए हमें जो भी हार्वेस्टिंग मिलेगी वो तकरीबन फरवरी के महीने में ही शुरुआत होगी। सबसे पहले सब्ज़ी है जिसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ये है ब्रोकली। उसके बाद कैबेज, फूल गोभी, चाइनीज़ कैबेज, पाक चोए। ये वो सब्ज़ियां आपको बताई हैं जिनके बीज आपने सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाने होते हैं। लेकिन अच्छा तो यही होता है कि अक्टूबर का महीना चढ़ जाए, 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप इनके बीज लगाएं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा क्योंकि ये पौधे सर्दी की वजह से ही ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आप पहले ही सितंबर के महीने में ही इसके बीज लगा लेंगे, पौधे बन जाएंगे, वो डी शेप हो जाएंगे, उनको फल नहीं लगेगा क्योंकि ये सब्ज़ी तने के पास में ही रहती है, इनकी टहनियाँ नहीं बनती। इसलिए थोड़ी सी ठंडक बढ़ना शुरू हो, रात के टाइम टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तब आप इनके बीज लगा सकते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग आप जनवरी से फरवरी मार्च के महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद आती है हरी मिर्च, धनिया, केल, सलाद पत्ता, मेथी, मोंगरा, पालक, मटर, टमाटर और स्विस चार्ड। इनके बीज भी सितंबर के महीने में ना लगाएं तो अच्छा है क्योंकि सितंबर के महीने की जो गर्मी है, रूफ टॉप के ऊपर, छतों के ऊपर हम उस गर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर लगा रहे हैं, वहाँ पर कुछ शेडी एरिया भी है, तो सितंबर के महीने में भी आप इनके बीज लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा आपको कि अक्टूबर का महीना चढ़ जाए तो फिर आप इनके सभी के बीज लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं तो फिर शुरुआती दिनों में जो बीज के अंदर से जो पत्ते निकलते हैं, सम टाइम एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से, ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से वो पत्ते बर्न होने लगते हैं और उसके बाद में पौधा काफ़ी डी शेप सा रहता है। वाइट फ्लाई का उसके ऊपर हमला भी रहेगा क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के महीने में पतझड़ का मौसम भी शुरू होने के करीब होता है, इसलिए आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि अक्टूबर का महीना चढ़ जाए, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक भी आप इनके बीज लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रूटेड वेजिटेबल्स की, जो कि ज़मीन के अंदर सब्ज़ी देती है। उसमें बीटरूट, गाजर, हरा प्याज, नॉर्मल प्याज जो किचन में इस्तेमाल होता है, सफ़ेद मूली, लाल मूली और शलजम। इनके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां होंगी जो मेरे जहन में इस वक्त आई हैं, मैंने आपको वो बता दी हैं, जो कि कॉमनली आपको ये सर्दी के दिनों में ही लगानी होती हैं। इन सब्जियों के बारे में भी वही बातें बोलूँगा जो कि मैंने दूसरी सब्जियों के बारे में बोला, जो ज़मीन से बाहर होती हैं। इनको भी ठंडक की ज़रूरत होती है। जब ठंडक इंक्रीज़ होगी, नीचे से फल ज़्यादा बड़ा होगा, उसका साइज़ ज़्यादा होगा, उसके अंदर ज़्यादा रस भरा जाएगा। तो वो कब होगा? जाहिर सी बात है सर्दी के दिनों में। इन सब्जियों की जो ज़मीन के अंदर होती हैं, इनकी पनीरी तैयार नहीं की जाती, बल्कि डायरेक्ट इसको आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। मतलब बीज डायरेक्ट मिट्टी में ही डालिए। कोशिश कीजिए डायरेक्ट मिट्टी के अंदर ही बीज लगे और वहीं पर फ्रूटिंग शुरू हो। अदरवाइज़ आप पनीरी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नर्सरियों से भी आपको इनकी पनीरियाँ मिल जाती हैं। इनके बीज भी आप अक्टूबर के महीने से ही शुरू कीजिए क्योंकि इनके बीज जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर आपने सितंबर के महीने में इनके बीज लगाए तो ये भी हो सकता है कि बीज, क्योंकि इनके बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इनकी जर्मिनेशन आप देखते हैं तो पौधे काफ़ी डी शेप हो जाते हैं। क्योंकि ये सर्दी की सब्जियां हैं, इसलिए इनको ठंडक चाहिए। अगर इनको गर्मी मिलेगी तो जो पौधे बीज के अंदर से निकले हैं वो या तो नीचे गिर जाएंगे या वो बहुत लंबे हो जाएंगे, ज़मीन के अंदर फल बन नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि अक्टूबर के महीने में लगाइए जब रातें ठंडी होना शुरू हो जाएं।
लाल मूली तो तकरीबन 28 से 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। बाकी चुकंदर, गाजर, प्याज ये थोड़ा टाइम लेते हैं। सफ़ेद मूली भी जल्दी ही तैयार हो जाती है, 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने में काफ़ी घर में इस्तेमाल करने के काबिल इसका साइज़ हो जाता है। शलजम को भी टाइम लगता है, तकरीबन 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ होने में। और जो ऊपर वाली सब्ज़ियां मैंने आपको बताई हैं जिनमें पालक, मेथी, धनिया भी है, ये वैसे तो 4 सीज़न होती हैं, कभी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इनकी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप इनके बीज ज़्यादा गर्मी में उगाएंगे, बीज तो उग जाएंगे लेकिन उसके बाद ये पौधे नीचे गिर जाएंगे गर्मी की वजह से, और पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पौधों के पत्ते जल जाएंगे। हर चीज़ का लिहाज रख कर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे। इसमें मैं खाद की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस के अंदर खादों के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। आपके पास जैसी भी मिट्टी है अभी से उसको प्रीपेयरिंग शुरू कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास गमले के अंदर पहले से मिट्टी पड़ी हुई है उसको धूप में फैला दीजिए कंप्लीट। जब वो खुश्क हो जाए उसको सेव कर लें। जब बीज लगाने का टाइम आए उसी मिट्टी के अंदर आप बीज लगा सकते हैं। इस तरह आपकी सॉइल स्टेरलाइज हो जाएगी। उसके अंदर जो फंगस होगा, कीड़े होंगे, बैक्टीरिया होगा, वो एक बार किल हो जाएगा। इससे आपका जो बीज है वो गलेगा नहीं और उसकी स्प्राउटिंग भी अच्छी होगी। अगर आप उस मिट्टी के अंदर 20% गाय का गोबर जो बारीक पाउडर बनाया हो वो मिक्स कर दें तो और भी अच्छा है। वैसे बीज उगने के लिए कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल मिट्टी के अंदर बीज डालेंगे वो उग जाएंगे। जो ज़मीन से ऊपर वाली सब्जियां हैं उनकी पनीरी भी आप बना सकते हैं, लेकिन हर किसी की नहीं। जैसे कि पालक है, इनके बीज डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाए जाते हैं, इनकी पनीरी कम ही होता है कि बनाई जाए। वैसे पनीरी इनकी बन भी सकती है लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बीज को फैला देते हैं मिट्टी के ऊपर और वहीं पर पालक बनना शुरू हो जाती है, धनिया बनना शुरू हो जाएगा, मेथी बनना शुरू हो जाएगी। इनकी पनीरी नहीं बनाई जाती। ये थी जनाब सर्दी के दिनों की सब्ज़ियां। मैं कौन सी सब्ज़ियां लगाऊंगा अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि फार्म हाउस के ऊपर अभी कोई सफाई हमने नहीं करवाई है। कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह सफाई वहाँ की हम करवा लेंगे और सब्ज़ियां लगाएंगे। कौन कौन सी सब्ज़ियां लगाएंगे वो तो वक्त हमें बताएगा। मैं वक्त से पहले अब बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत बार जो मैंने आपको बताया मैं खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर पाया। इसलिए मैं अब एडवांस में आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। जो वक्त के हिसाब से होगा वही चलेगा। अब मैं चलता हूं, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ बीज हमारे द्रास स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे, कुछ आने वाले टाइम में हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। जहां से भी आप बीज लेना चाहते हैं लीजिए, सब्जियां लगाइए, घर की सब्जियां खाइए। खाद के ऊपर इससे अगली वीडियो में बात होगी कि कौन कौन सी खाद कौन कौन से सब्ज़ी वाले पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं। कुछ पौधों को खादें हमें ज़रूर देना पड़ती हैं ताकि हमें अच्छी प्रोडक्शन भी मिल सके। खाद के ऊपर इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ इस वीडियो में यही था कि बीज कौन कौन से आप लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूं, अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। खुदा हाफिज़।